अहंकार ज्यों कहते सुरक्षित है। जब गुरुदेव के चरणों में साष्टांग लौटोगे और उनके वचन सुनोगे तब तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा। अतएव तुम गुरु का वर्ण करो। तो नामदेव जी ने कहा कि प्रभु मैं कहाँ गुरु खोजूं, किसको गुरु बनाऊं? तो कहा जाओ, सामने जंगल है, उसमें एक भगवान शंकर का मंदिर है, उसमें एक विशोबा खेचर नाम के महापुरुष पड़े हुए हैं, उनको गुरु रूप में वरण कर लो। वहां गए, बड़ी विचित्र दशा देखी। वो बड़े अवधूत कोटि के महापुरुष भगवान शंकर के पिंड पर जो चिन्ह है शिवलिंग, उस पे तो पैर रखे हुए हैं और डेहरी पे सर रखे हुए आराम से सो रहे हैं। नामदेव जी गए, उन्होंने कहा कि इनको क्या गुरु बनाए, ये तो साधारण वैष्णव धर्म को भी नहीं जानते हैं। शिवलिंग पर पैर रखे हैं और डेहरी पर सिर रखे हैं। कहा महात्मा शिव जी से पैर हटाइए। तो आंख खोल के देखा और कहा बेटा जहां शिव न हो वहां पैर रख दो। इस बात को समझ नहीं पाए कि कण कण शिव स्वरूप है, कोई ऐसा कण नहीं जहां शिव ना हो। उन्होंने पैर पकड़ा और हटाया। जे ही हटाया तो वहां दूसरा शिवलिंग, जिधर हटाते उधर शिवलिंग, क्योंकि सिद्ध महापुरुष ओहो चरणों में गिर गए। कहा बेटा कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। बस नामदेव जी के हृदय में ये बात बैठ गई, कोई कण ऐसा नहीं है जहां भगवान, सर्वत्र भगवान है। नामदेव जी को उपदेश दिया। नामदेव जी ने विशोबा जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। नामदेव जी विट्ठल भगवान को केवल मंदिर में ही मानते थे। एक दिन एक कुत्ता वो ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे थे, रोटी बना के ऐसे रखी, घी गरम कर रहे थे, वो रोटी लेके भागा। गुरुदेव की बात याद आई, कोई कण ऐसा नहीं जहां श्री भगवान न हो। तो कुत्ते में भी भगवान है। कटोरा घी का लेके पीछे भागे चले जा रहे, प्रभु रूखी मत खाओ, घी चुपड़ा लो। नाथ अब हमसे छुप नहीं सकते, गुरुदेव की कृपा हो गई, आप ही हो। कुत्ते में भगवान को ढूंढ लिया। भगवान विट्ठल भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए और कहा देखा गुरु कृपा देखी, मैं ही मुक्ताबाई के हृदय में बैठकर तुम्हारे थाप मार रहा था, तो तुमने मुक्ताबाई में मुझे न देखकर मंदिर में आके शिकायत की, और आज गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने मेरे को पा लिया, कुत्ते में मेरा साक्षात्कार कर लिया। तो गुरु कृपा विशिष्ट है, केवल ग्रंथ से देखकर मंत्र पढ़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, गुरु कृपा से होती। 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली ध्रुव जी ने, क्योंकि नारद जी जैसे समर्थ गुरु द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। एक बार भूत प्रकट हुआ तो उसमें कहा जय हो लंबकनाथ, बहुत लंबा चौड़ा भूत, उसमें विट्ठल भगवान को देख लिया।